नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभाओं की सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लिए 4 जो राज्यसभा की सीटें खाली पड़ी हैं उनके चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले जिस तरह की बात सामने आ रही थी कि वह जो 4 जो सीटें थी वो मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह मनहास बीजेपी के थे, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के थे और नाजिर अहमद पीडीपी वगैरह के थे। ये 4 सीटें थी। लेकिन बहुत देर से जब से असेंबली बनी है तो यही पे एक बात सामने आ रही थी कि अभी तक जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में नहीं है। आज ये खबर आई है कि 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकलेगा, 13 अक्टूबर को नॉमिनेशन होगी, स्क्रूटनी 14 को होगी, विड्रॉल जो है 16 को होगी और इलेक्शन जो है 24 अक्टूबर को होगा। हमने इससे पहले भी कई बार चर्चा की थी इस बात को लेके कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कितनी सीटें ले सकती हैं। कुल मिला के बात करते हैं इस वक्त की परिस्थितियों के मुताबिक बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जिस तरह से उनका यहाँ पे वोटों के आधार पे 1 सीट मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो 1 सीट कांग्रेस को दे। गठबंधन के साथ है कांग्रेस और हो सकता है 1 सीट कांग्रेस को दे और हो ये भी हो सकता है कांग्रेस ना माने इसके लिए, हो सकता है कांग्रेस ना माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की को 3 सीटें 2 सीटें मिल सकती है। जहां तक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट की, तो उस वक्त भी नाम आ रहा था कविंदर गुप्ता का और डॉक्टर निर्मल सिंह का। कविंदर गुप्ता तो बन गए एलजी बन गए लद्दाख के। अब डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम सामने है क्योंकि हो सकता है उन्हें राज्यसभा में भेजे जाए। एक अच्छा कद था उनका भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर भी रहे जम्मू कश्मीर में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात है कि जो सामने आता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो सामने नहीं आता। जिस नाम की जब चर्चा होती है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की जिस नाम की चर्चा होती है ना वो पीछे रह जाता है, कोई और दूसरे सामने आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है, इसको हमने पहले भी कहा आपके, उनमें से 3 सीटों में से 1 सीट वो कांग्रेस को दे सकते हैं। कांग्रेस अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो 1 सीट जो लोग कांग्रेस को देने को तैयार हो जाएंगे। तो 2 सीटें जो होंगी उसमें तो एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम चल रहा था, वो तो पहले ही चल रहा था और ये तो फाइनली होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राज्यसभा में जाएंगे। दूसरे जो एडवाइजर हैं उमर अब्दुल्ला के, नाज़र वानी, उनका नाम चल रहा है, दूसरे वो हो सकते हैं। अगर तीसरी सीट उन्हें मिली तो उसके बारे में फिर सोचेंगे, बात करेंगे। अभी तक उन्हें, उनके दिलो दिमाग में पहले ये बात थी कि एक कांग्रेस को सीट दे दी जाएगी। अब देखना क्या कि आने वाले दिनों में क्या पोजीशन बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो 2 सीटें खाली थी उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कोई बात नहीं कही है। नगरोटा की सीट खाली है, बड़गाम की सीट खाली है। नगरोटा में राणा साहब की, देवेंद्र राणा की डेथ हो गई थी, वो सीट खाली पड़ी हुई है। और बड़गाम से जो कि उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह इलेक्शन लड़ा था और 1 सीट उन्होंने खाली की थी, वो भी खाली पड़ी हुई है। इन 2 सीटों के लिए चुनावों की बात नहीं हो पा रही है और सिर्फ जो है 4 सीटें जो इसमें है राज्यसभा की, उनकी बात हो रही है। और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है, पहली बार जो है 2 कम एमएलए यानी 88 एमएलए के साथ लड़ा जाएगा और ये चुनाव जो 3 फेजेस में होगा। क्या 3 फेजेस किस तरह से हो गया, अभी इलेक्शन कमीशन ने इसे क्लियर नहीं किया है। हो सकता है 3 दिन में हो या 1 दिन में ही 3 बार कर सकते हैं, ये अभी क्लियर है। 3 फेजेस की बात की है और 4 जो है राज्यसभा के मेंबर का यहां से चुनकर जाएंगे। 5 नॉमिनेशन की पहले भी बात चल रही थी, 5 नॉमिनेशन एमएलए की जाएगी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं फाइनल हुआ कि कांग्रेस शायद इसको लेके कोर्ट में जाए, जो चली भी गई है थोड़ा बहुत, कुछ फाइनल कुछ नहीं हुआ ना ही वह, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी ना कि भारतीय जनता पार्टी उन 5 एमएलए को नॉमिनेशन दिलवा के वो भी अपने साथ उनकी वोटिंग करवाएंगे और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है वहां में भी उनकी पोजिशन बदल जाए। इस बात को लेकर चर्चा बहुत चल रही थी और राज्यसभा में नेशनल भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट और भी बढ़ सकती थी उसके साथ। लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी और 24 अक्टूबर को
जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों का चुनाव होने जा रहा है। 88 एमएलए चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटें जो हैं, 2 एमएलए इसमें शामिल नहीं होंगे, दोनों सीटें खाली पड़ी हैं। उसके बारे में चुनाव ने कोई बात नहीं की है। हो सकता है चुनाव योग ये 2 सीटों की इलेक्शन बाद में किसी और इलेक्शन के साथ, यूपी या किसी और इलेक्शन के साथ करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कि उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, उसके बारे में कोई ऑर्डर नहीं निकला। अभी सिर्फ जो खबर आ रही है वो राज्यसभा की 4 सीटों पे आ रही है। अब कौन कौन से कैंडिडेट जो हमें लग रहा था, जिसकी चर्चा हो रही थी, उनके नाम तो हमने आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो आएंगे, वो तो बड़े कैंडिडेट उनके। और दूसरा नासिर वानी का भी नाम चल रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ वो नॉमिनेट बनाए गया है एक एडवाइजर, जिसे एलजी साहब ने कंसिडर भी नहीं किया, उनको मान्यता नहीं दी है। लेकिन चूंकि एडवाइजर है तो, लेकिन वो अनऑफिशियली है। और नासिर वानी साहब को भी ये एक अच्छी पोस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़े पुराने ये वर्कर और नेता हैं और राज्यसभा में जा सकते हैं। तो तीसरे की बात तो अभी इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, कभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक सीट वो कांग्रेस को देना चाहते थे। कांग्रेस से कौन आएगा पता नहीं है, और कांग्रेस से एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं करेगी इसके बारे में भी पता नहीं है। अभी तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम आ रहा था, लेकिन कल को क्या बन सकती है वो, उसके बारे में जो स्थितियां सामने आएंगी उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, फिर आपके सामने लाएंगे उसको। इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है कि 24 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं 4 राज्यसभा सीटों के लिए। कोई भी चेंज आती है, कोई नई बात आती है, एक बार फिर आपके सामने आएंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।